साथियों, हमारे शास्त्रों के खजाने में इतने असंख्य मोती जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं, हमारी पीड़ाओं को हर सकते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, भरे पड़े हैं। परंतु हम अज्ञानतावश कष्ट झेलते चले जा रहे हैं। ऐसा ही एक चमत्कार है प्रदोष व्रत का। जी हां साथियों, माह में हालांकि ये 2 दिन आता है और महादेव को ये अत्यंत प्रिय है। सर्वाधिक प्रिय यदि कोई व्रत है महादेव को तो वो प्रदोष व्रत है। तो केवल 1 दिवसीय प्रदोष व्रत करके, जी हां, केवल 1 दिवसीय प्रदोष व्रत करके कैसे आप अपने इच्छित वर, अपने इच्छित वधु, बल्कि ये कहें कि अपना इच्छित जीवन साथी प्राप्त कर सकते हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे इस कॉन्फिडेंस का जो आधार है वो प्रयोग को पूर्व में ही हजारों लोगों पर अनुभव का जो प्रमाण है उसी के आधार पर यह आपको कहा जा रहा है। साथियों, महादेव को वैसे भी आशुतोष कहा गया है। कुछ भी उनको नहीं चाहिए, बहुत थोड़े में वो संतुष्ट होते हैं, बल्कि महानतम वरदान भी वो प्रदान कर देते हैं। तो प्रदोष जो है वो प्रति माह त्रयोदशी तिथि को आता है और इस बार भी वो 8 सितंबर को आ रहा है। प्रति माह आता है, इस बार भी आ रहा है। तो प्रदोष जिस तिथि को होता है उस दिन कोई ना कोई वार तो होता ही है। तो प्रत्येक वार पर जो प्रदोष होता है उसकी महिमा अलग अलग है। आज हम 7 के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे और उस दिन प्रदोष व्रत का पालन करने से आप कौन सी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं, किस पीड़ा से आपको मुक्ति मिल सकती है, इसको बहुत ही संक्षेप में हम जानेंगे। और साथ ही एक बात मैं आपको और बतला दूं कि यदि प्रेम में कहीं पर अनबन हो गई है, यदि ऐसी स्थिति है कि पूर्व में तो एक दूसरे के लिए आप लोग जान छिड़कते थे, परंतु किसी कारणवश, वो कोई तीसरा हो सकता है, वो परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, वो ऑफिस का कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई दोस्त हो सकता है, वो कोई परिस्थिति हो सकती है, यदि आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हो गई है और पहले जो किए गए थे शादी के वादे उनको यदि भुलाया जा रहा है, तो इस केवल एक प्रयोग के माध्यम से आप उस बाधा को दूर कर सकते हैं और पुनः आपके रिश्ते में प्रेम का संचार होगा। देखिए, रहीम दास जी ने एक बड़ी ही सुंदर बात कही है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख जतन करे कोई, और रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। कभी भी रिश्तों में बातचीत को इतना अधिक मत बिगाड़िए, क्योंकि बहुत अधिक बात बिगड़ने पर फिर यदि आप लाख जतन भी कर लेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। थोड़ी बहुत बिगड़ी हुई बात हम बना सकते हैं। वो उदाहरण भी दे रहे हैं कि जो दूध फट चुका है उसको फिर आप कितना ही मथ लीजिए, उसमें से फिर माखन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। हमारा जो ग्रंथ है शास्त्रों में वो व्रतराज ग्रंथ, जिसमें कि प्रदोष के बारे में चर्चा आई है कि खास तौर पर जो त्रयोदशी की तिथि है और उस दिन जो सूर्य अस्त का समय होता है, उस सूर्य अस्त के समय के पूर्व और पश्चात के जो 45 मिनट होते हैं, इसको प्रदोष काल कहा जाता है। और संध्या काल में त्रयोदशी में खास तौर पर प्रदोष की महिमा अपरंपार होती है और ऐसा माना गया है कि इस दिन स्वयं महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं, अपने नटराज स्वरूप में वो होते हैं और संपूर्ण चराचर जगत के जो देवगण हैं वो उनका गुणगान करते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो शुरुआत मैं करूंगा रविवार से। जिस किसी भी त्रयोदशी को यदि रविवार होता है तो वो रविवार का प्रदोष कहा जाता है। इस दिन यदि व्रत किया जाए,
अनुष्ठान मंत्र जाप किया जाए तो ऐसा जो अनुष्ठान या मंत्र जाप या जो व्रत है वो शांति प्रदाता होता है। जिस घर में रोजाना कलह होती है, छोटी छोटी सी बातों पर कलह होती है, वो इस व्रत से सदैव के लिए समाप्त होगी। समाप्त कैसे होगी? जब विचारधारा में टकराव नहीं रहेगा तो ग्रह कलेश अपने आप ही शांत हो जाएगा। अब आज के मुद्दे की बात कि प्रदोष व्रत कैसे आपके प्रेम विवाह की बाधाओं को दूर करता है। सोमवार को, जी हां, महादेव का वार है, महादेव का उस दिन प्रभाव होता है, चंद्रमा का प्रभाव होता है, शीतलता का प्रभाव होता है और रिश्तों में गर्माहट लाने का वो प्रभाव होता है। तो सोमवार को वैसे तो ये मनोकामना पूर्ति का है, परंतु खास तौर पर ऐसे प्रेमी या प्रेमिका जिनका जो पार्टनर है वो किसी वजह से उनसे दूर चला गया है या उनके प्रेम विवाह में बाधा आ रही है, तो वो इस दिन का व्रत करें। और चाहे आप कुछ करें न करें, जो प्रदोष मैंने कालखंड बताया है संध्या काल का, उस समय में आप गंगा जल मिश्रित थोड़ा सा जल जो है वो पास के शिवालय में ले जा करके महादेव शिव पर आप अभिषेक करिए, उनसे अपनी मनोकामना कहिए और आप देखेंगे कि कुछ ही घंटों में आपकी जो गलतफहमी है, आपकी जो बाधाएं हैं, वो सारी दूर होगी और प्रेम विवाह का जो रास्ता है वो प्रशस्त होगा। साथियों, इसी प्रकार से यदि मंगलवार को जो प्रदोष व्रत आता है, उस दिन ऐसे लोग अभिषेक कर सकते हैं जो कि जटिल और लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है, जहां डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, महादेव शिव जहां पर है वहां पर उनके आशीर्वाद के अलावा, क्योंकि चमत्कार उनके बाएं हाथ का खेल है, यदि वो प्रसन्न हो जाएं तो जटिलतम रोग को भी वो चुटकियों में ठीक कर देते हैं। ऐसे मेरे भाई और बहन जो कि व्यापार तो कर रहे हैं, बार बार घाटा होता है, या नौकरी में उनको प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं मिलता, टांग खिंचाई उनकी होती रहती है और आसपास के जो लोग हैं वो क्रेडिट लेकर के जाते हैं और ये टका सा मुंह बना करके बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि बुधवार के प्रदोष को वो अभिषेक जरूर करें। गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार को जो प्रदोष आता है, उस दिन का प्रयोग किया जाता है शत्रु विनाश के लिए। कोर्ट में यदि कोई मुकदमा चल रहा है, उस कोर्ट में विजय के लिए आपको गुरुवार को यही प्रयोग करना है, अर्थात गंगा जल मिश्रित जो जल है उससे महादेव शिव पर संध्या काल में, प्रदोष काल में अभिषेक करना है। ऐसे मेरे भाई और बहन जिनको आकस्मिक धन चाहिए या जो ऋण से मुक्ति चाहते हैं या जिनका रुका हुआ है धन, जिस पर उनका हक है परंतु उनको वो हक मिल नहीं रहा है, तो शुक्रवार को जो प्रदोष आता है उनको ये प्रक्रिया शुक्रवार वाले दिन, जिस दिन प्रदोष है, करनी चाहिए। महादेव शिव पर संध्या काल में स्नान आदि करके अभिषेक करना चाहिए। अब अंत में बात कर लेते हैं, शनिवार को जो प्रदोष आता है ये अद्भुत है साथियों। ऐसी माताएं बहनें जो संतान की इच्छुक है, किसी भी कारण से यदि उनको संतान प्राप्त नहीं हो रही है, तो शनिवार को प्रदोष काल में उनको संध्या काल में स्नान आदि करने के पश्चात गंगा जल मिश्रित जल को महादेव शिव पर अभिषेक के रूप में समर्पित करना चाहिए। चमत्कार घटित होते हैं, हम अपने आसपास नित्य देखते हैं, कई बार हम उसको अनदेखा कर देते हैं, कई बार जानबूझकर, कई बार अनजाने में। इसका लाभ उठाइए। गंगा बह रही है, उसमें डुबकी तो आपको लगाना ही होगा, इतना तो परिश्रम आपको करना ही होगा। तो मैं तो इतना आश्वस्त हूं कि ऐसे सभी प्रेमी जोड़ों को मैं अपनी तरफ से अग्रिम बधाई देता हूं। ढेर सारी शुभकामनाएं शादी और उसके बाद के दाम्पत्य जीवन के सुखद एहसास के लिए। साथियों, आज केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।